हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के बारे में। आज हम बात करेंगे जो मेरे दोस्त मेरे भाई जो है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में हैं उनके लिए हम लेकर आए हैं समावेशी शिक्षा। क्या लेकर आए हैं? समावेशी शिक्षा। जो आपका कौन सा पेपर है? जो आपका सेकेंड पेपर है समावेशी शिक्षा। इसका पहला पेपर है क्रियात्मक शोध, शैक्षिक मूल्यांकन, एक क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, वो फर्स्ट पेपर है। वो भी हम आप लोग करवा दिए हैं। चाहे तो आप जो है मेरे चैनल में उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न करवाए हैं, और जो है उसमें हम एमसीक्यू करवाए हैं। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं बहुविकल्पी के, वो क्वेश्चन करवाए हैं। आप चाहे तो उस क्वेश्चन को देख सकते हैं, वो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम अपने बातों को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे? 6 अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। वो क्या होंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। क्या होंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो 2023 में पूछे गए थे। कब पूछे गए थे? 2023 में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये सभी क्वेश्चन पूछे गए थे, जो हम आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। चलिए, अगर आप नए हैं या फिर जो है आप जो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, तो आप मेरे वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का आपको बेनिफिट मिले। साथ ही अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा चैनल है एजुकेशन विथ RK सर। चलिए अब हम आगे चलते हैं, आगे अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए मेरा पहला क्वेश्चन क्या है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, मेरा पहला क्वेश्चन दिया गया है। क्या दिया गया है? दिया गया है जो है प्रश्न वन दिया गया है कि TLM से आप क्या समझते हैं? TLM यानी टीचिंग लर्निंग मेथड होता है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन में, बताइए TLM क्या होता है। तो चलिए TLM क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। TLM क्या होता है? TLM एक वह सामग्री है जिसके द्वारा शिक्षण को सरल, सुगम और आकर्षक बनाया जाता है। क्या किया जाता है? बनाया जाता है। और देखिए, शिक्षक बच्चों को पढ़ाते समय जिन सामग्रियों का प्रयोग करता है वह क्या कहलाता है? वह शिक्षण अधिगम सामग्री कहलाता है। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। TLM से आप क्या समझते हैं? ये देखो आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या देख सकते हैं? क्वेश्चन आप लोग देखो यहाँ पे है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? 2023 में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए एक बार फिर क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। TLM से आप क्या समझते हैं? TLM वह सामग्री है जिसके द्वारा शिक्षण को सरल, सुगम और आकर्षक बनाया जाता है। शिक्षक बच्चों को पढ़ाते समय जिन सामग्रियों का प्रयोग करता है वह शिक्षण अधिगम सामग्री कहलाती है। चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? प्रश्न 2 दिया गया है। प्रश्न दो क्या दिया गया है? प्रश्न दो दिया गया है जो है अवंचित बालक पिछड़े बालक से कैसे भिन्न है। क्या पूछा गया क्वेश्चन? अपवंचित बालक पिछड़े बालक से कैसे भिन्न है। देख सकते हैं आप लोग, यह क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए हम बात करते हैं जो है अपवंचित बालक पिछड़े बालक से कैसे भिन्न है। तो देख सकते हैं आप लोग उत्तर, अपवंचित बालक अपने मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम नहीं होते हैं। क्या होते हैं? सक्षम नहीं होते हैं। जबकि पिछड़े बालक अपने मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ होते हैं। ये हो गया इसके आंसर। फिर देखिए क्वेश्चन क्या है, अपवंचित बालक पिछड़े बालक से कैसे भिन्न है। उत्तर है इसका, अपवंचित बालक अपनी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम नहीं होते हैं, जबकि पिछड़े बालक अपनी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ होते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने कि जो है प्रश्न 3 दिया है, श्रवण विकृति से क्या तात्पर्य है। क्या दिया गया क्वेश्चन? श्रवण विकृति से क्या तात्पर्य है। यह क्वेश्चन पूछा गया था। कब पूछा गया था? 2023 में। जो हमने अभी आपको बताया था कि ये क्वेश्चन जितने भी हम कराएंगे वह जो है 2023 में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए देखिए उसका आंसर क्या हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ऐसे बालक जो ठीक प्रकार से सुन नहीं सकते हैं, उनके सुनने में कोई न कोई खराबी होती है, उसे श्रवण विकृति कहते हैं।
कोई बच्चा, कोई बालक है जिसे सुनने में कोई परेशानी होती है, वह सही से सुन नहीं पाता है, उसे हम क्या कर सकते हैं, उसे हम कह सकते हैं कि इसे श्रवण विकृति हुई है, यानी सुनने में विकार हुआ है, इसे श्रवण दोष है इसमें। चलिए अब अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है डाइट। क्या दिया गया है? डाइट। चलिए प्रश्न नंबर 4 हमारा दिया है डाइट की, क्या दिया गया है? डाइट की स्थापना के 2 उद्देश्य बताइए। यह क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में पूछा गया था और 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए, डाइट जो है, डाइट की स्थापना के 2 उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य है शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास करना। दूसरा क्या है? औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के बीच की दूरी घटाकर इनमें एकात्मकता स्थापित करना। यह क्या है? डाइट की स्थापना के 2 मुख्य उद्देश्य हैं। क्या उद्देश्य हैं? शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास करना। सेकेंड दिया है औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के बीच की दूरी घटाकर इनमें एकात्मकता स्थापित करना। और 5वां क्वेश्चन क्या दिया गया है? चलिए 5वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 5वां क्वेश्चन दिया गया है, निदान शब्द से आप क्या समझते हैं? क्या दिया गया है? निदान शब्द से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निदान से क्या अभिप्राय है, या फिर आप निदान से क्या समझते हैं? तो देखिए निदान क्या होते हैं। बालक जब अध्ययन करते हैं तो उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन समस्याओं का पता लगाने के लिए जो प्रशिक्षण प्रयोग किए जाते हैं उनको निदान कहा जाता है। निदान में समस्या का पता चलता है। देखिए तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? निदान से क्या अभिप्राय है? देखिए बालक जब अध्ययन करते हैं तो उन्हें कई समस्याएं, कई कठिनाइयां आती हैं। तो उन समस्याओं का पता लगाने के लिए जो अध्यापक जिस परीक्षण का प्रयोग करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? निदान बोलते हैं। निदान में समस्या का पता चलता है कि बच्चा जो है किस चीज़ से, उसके बच्चे में क्या कमी है जो सीख नहीं पा रहा है, जो शिक्षा को अर्जित नहीं कर पा रहा है, ज्ञान को अर्जित नहीं कर पा रहा है। अध्यापक क्या करते हैं? परीक्षण विधि का प्रयोग करके उनकी समस्याओं का समाधान निकालते हैं हम। चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, आप लोग सामने दिया गया अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रश्न 6, हकलाने से क्या तात्पर्य है? क्या क्वेश्चन दिया गया है? हकलाने से क्या तात्पर्य है? तो हकलाना क्या होता है? तो हकलाना एक क्या है? हकलाना एक वाणी दोष है। क्या है? हकलाना एक वाणी दोष है। परंतु 1000 बालकों में से केवल 8 या 10 बालक ही इस समस्या से पीड़ित होते हैं। इस प्रकार की समस्या में बालक शब्दों को बोलते समय रुक जाते हैं। क्या हो जाते हैं? रुक जाते हैं। कभी कभी वह बोलते समय उलझन सी महसूस करते हैं, जैसे आंखें बंद करके बोलना, शरीर के अंगों को हिला हिला कर बोलना आदि। यह मानव वाक शक्ति में एक प्रकार की बाधा है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको हम बताए थे, यह क्वेश्चन क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन जो है 2023 में पूछा गया था कि हकलाने से क्या तात्पर्य है। हकलाना एक क्या है? हकलाना एक वाणी दोष है। परंतु यह जो है 1000 बालकों में से केवल 8 या 10 बच्चे ऐसे होते हैं जो इस समस्या से पीड़ित होते हैं। इस प्रकार की समस्या में बालक शब्दों को बोलते समय रुक जाते हैं। कभी कभी वह बोलते समय उलझन सी महसूस करते हैं, जैसे आंखें बंद करके बोलना, शरीर के अंगों को हिला हिला कर बोलना आदि। यह मानव वाक शक्ति में एक प्रकार की बाधा है। चलिए इतने ही आपको क्वेश्चन बताना था। 6 क्वेश्चन आप लोगों को हम कहे थे, 6 क्वेश्चन बता दिए। ये क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में पढ़ के जाइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।